अनामिका अपने पिताजी शंकर के साथ तरबूज बेचा करती थी। वहां तरबूज खरीदने रमेश नाम का एक व्यक्ति अक्सर आया करता था और वो शंकर से बहुत अच्छे से बातें करता था। इसी तरह हर दिन वो अनामिका को देखने तरबूज खरीदने के बहाने आता था। दिन निकल रहे थे। एक दिन अचानक से अनामिका के पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। अनामिका इस वजह से बहुत दुखी हो जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश वहां पे आता है। संज्ञाग्रस्त शंकर को देखकर रमेश कहता है, क्या हो गया आपको? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, ठीक तो हूँ, पर आज या कल, लेकिन दो इच्छाएं हैं मेरी। एक, मेरी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ, और दूसरी, सुनने में हो सकता है थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी, एक बड़े तरबूज स्विमिंग पूल में तैरना। इसीलिए मैंने अपने पिताजी से ये व्यापार अपने हाथ लिया। शंकर की ऐसी बातें सुनकर अनामिका और रमेश बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। ठीक है अंकल, आप चिंता ना करें, मैं आपकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मुझे अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी दे दीजिए। आज नहीं तो कल मैं जरूर उसकी शादी करा दूंगा। वाह, आपने इतनी आसानी से कह दिया, वो भी बिना दूल्हा ढूंढे। दूल्हा ढूंढने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना। उसकी बातें सुनकर शंकर और अनामिका दोनों ही आश्चर्य होकर उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। अरे बाबू, सच कह रहे हो क्या, या फिर मजाक कर रहे हो? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूं, वो भी शादी जैसे मामले को लेकर। इतने दिनों तक मैं आता था तरबूज के लिए नहीं, अनामिका को देखने। उसकी बातें सुनकर शंकर बहुत खुश होता है। बेटा, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं, बस अनामिका की राय पूछ लो। शंकर अनामिका से पूछते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका शर्मा जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। ये देखकर शंकर और रमेश दोनों ही बहुत खुश होते हैं। रमेश सारी बातें अपनी माँ शारदा को बताता है। शारदा भी ठीक है कह देती है। फिर 2 दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वो उसके पिताजी की दूसरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए तरबूज के आकार में एक स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाते हैं। वो इस बारे में कई मिस्त्रियों से बात करते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए सारे मिस्त्री ज्यादा पैसे की मांग करने लगते हैं। वो इस बात के लिए हाँ भी कह देते हैं। अब स्विमिंग पूल बनना शुरू हो जाता है, पर छोटी छोटी चीज के लिए हर बात पे वो पैसे मांगने लगते हैं। क्योंकि उतने पैसे थे नहीं, इसीलिए वो और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। फिर लड़ाई हो जाती है और सारे कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। लगता है पिताजी की आखिरी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। अनामिका को रोते देख रमेश उसे समझाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं किसी और को ले आऊंगा, पर ये होके रहेगा। रमेश की बातें सुनकर अनामिका थोड़ी शांत होती है। तब शारदा आके कहने लगती है, आगे का काम हम ही कर लेंगे, फिर इसे रंग देंगे, बिल्कुल तरबूज जैसा लगेगा। शारदा की ऐसी सलाह पर अनामिका भी हाँ कह देती है। फिर सास, बहू और रमेश तीनों मिलकर स्विमिंग पूल निर्माण में लग जाते हैं। वो बहुत सुंदर बनता है। अब बनके तैयार हो जाता है। ये देखकर वो खुद ही आश्चर्य हो जाते हैं। वाह, हमें नहीं लगा था ये इतना खूबसूरत बनेगा। अगर हम इसे रंग देते हैं तो ये और खूबसूरत बन जाएगा। और जैसा सोचते हैं वो उसे तरबूज के रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। वो तरबूज के रंग में पूरे स्विमिंग पूल को रंग देते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन उस दिन बादल छा गए, मानो जोर से बारिश होने वाली हो। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। हाय भगवान, वैसी देर हो चुकी है और अगर बारिश हो गई फिर सारे रंग धुल जाएंगे और हमें इसे दोबारा रंगना पड़ेगा। ये प्रयास, धन, समय सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पिताजी रोज पूछ रहे क्या काम खत्म हुआ। मुझे डर लग रहा है। हे ईश्वर, आप बस बारिश ना होने दे। वो भगवान से प्रार्थना करती है। अनामिका की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं और जोरों की बारिश नहीं होती, इसीलिए रंग धुल नहीं जाता। ये देखकर अगले दिन सब बहुत खुश होते हैं। अब बस स्विमिंग पूल में पानी भरना बाकी था, तो वो
स्विमिंग पूल में पानी भर देते हैं। अब तरबूज स्विमिंग पूल पूरी तरह से तैयार। अनामिका ये पूरा मामला खुश होके अपने पिताजी से जाके कहती है। सुन के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। तब तक शारदा और रमेश वहां पे आते हैं। फिर सब मिलके उन्हें स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उसमें तैरने की कामना करते हैं। उनके चेहरे की खुशी देखकर अनामिका भी बहुत खुश होती है। उस दिन से पहले अनामिका ने अपने पिताजी के चेहरे पे उतनी खुशी कभी नहीं देखी थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक मैंने अपने पिताजी को इतना खुश कभी नहीं देखा। पूरी जिंदगी परेशानी और कष्ट में रहे, पर आज तो पिताजी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लग रहे हैं। ये हो पाया है सब आप लोगों की वजह से। सासू माँ, आपका बहुत शुक्रिया। एक साथ आपने शादी भी की और पिताजी की सारी इच्छाएं पूरी भी की। इस तरह अनामिका अपने आंखों में आंसू लेकर धन्यवाद कहती है। धीरे धीरे अनामिका के पिताजी की तबीयत ठीक होते रहती है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। वो हर दिन स्विमिंग पूल जाते थे और स्विमिंग करके अपना पूरा दिन बिताते थे। एक दिन वो तैर रहे थे और वहीं पे अपनी अंतिम सांसें छोड़ देते हैं। अनामिका का रोते रोते हाल बेहाल हो जाता है। शारदा और रमेश मिलके उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उनकी दोनों आखिरी इच्छाएं पूरी हो गई, इसीलिए वो शांति से चले गए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उनकी आत्मा को अब हमेशा के लिए शांति मिलेगी। शारदा की बातें सुनकर अनामिका अपनी आंसू पोंछती है और बहुत अच्छे से अपने पिताजी की अंतिम संस्कार करती है। विष्णुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश, उसकी पत्नी अनामिका, उसकी माँ शारदा और पिताजी प्रसाद रहा करते थे। वो नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर लोगों को खाना खिलाया करते थे, इस आशा के साथ कि दुर्गा माँ उन पे कृपा बनाए रखेंगी। जब सासू माँ, बहू रानी, बेटा और पिता खाना परोस रहे थे, एक महिला फटे कपड़ों में बैठी हुई थी। इस वजह से वहाँ जो लोग थे वहाँ से हटके थोड़ी दूर चले जाते हैं। अनामिका, तुम चाहती हो कि हम ऐसे लोगों के बगल में बैठे? तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? तुमने कहा तुम अन्नदान कर रहे हो, यहाँ आके तुम लोग भीख दे रहे हो। अब कहोगे कि हम भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं। हम इसको लेके क्या समझे? क्या इसका कोई मतलब बनता है? बताओ। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ अमीर गरीब सब समान है। हम ईश्वर का प्रसाद दे रहे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों के मन में इतनी भेदभाव क्यों है? तुमने तो बड़े अच्छे से कह दिया। अगर तुम्हारा इतना मन है तो तुम ही बैठ के खाओ। वो इंसान कहता है। अनामिका भी हाँ कह देती है। फिर वो उसके बगल में बैठ के आराम से खाना खाने लगती है। जिन्हें पसंद नहीं आया वो वहाँ से चले गए, पर वहाँ ऐसे लोग भी थे जो उसके इस काम के लिए सराहना भी करते हैं। खाना खाने और भी बहुत लोग आते हैं। शारदा, रमेश सबको खिलाते हैं। तब वो बुजुर्ग महिला कहती है, खाना खाए काफी दिन हो गए थे, पता है तुम्हें। इसीलिए जैसे ही पता चला कि अन्नदान हो रहा है, मैं यहाँ आ गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम जैसे भले इंसानों को देखकर बहुत खुश हूँ। इस तरह खुश होकर वो बहुत आशीर्वाद देती है। उसके बाद खाना जैसे खत्म हो जाता है, अनामिका कहती है, धन्यवाद। देख के आप विवाहित बुजुर्ग महिला लग रही है। ये साड़ी मैंने माँ दुर्गा को अर्पित किया था, ले लीजिए। अनामिका कहती है। साड़ी के साथ फल, चूड़ियाँ भी उसे देती है। वो महिला उन उपहारों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है, वो देवी में बदल जाती है। वो महिला कोई और नहीं, साक्षात देवी दुर्गा थी। वो जानना चाहती थी कि उनकी मानसिकता कैसी है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अनामिका, शारदा, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई शत्रु भी नहीं होगा तुम्हारा। तुम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, समृद्धि आएगी जीवन में। ऐसा आशीर्वाद देकर वो वहाँ से अदृश्य हो जाती है। नवरात्रि धूमधाम से मनाया जाता है और फिर वो खत्म हो जाता है। नवरात्रा के दूसरे दिन शंकर, जो रमेश का बहुत बड़ा दुश्मन है, वो घर पे आता है। उसे देखकर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा बस यही सोच रही थी कि अब शंकर किस बात को लेके यहाँ लड़ने आया है।
तब तक शंकर रोने लगता है और रमेश के पैरों पे गिर जाता है। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान ना समझ के बुरा इंसान समझा और खुद को दूर रखा। मैंने तुम्हारा बहुत घाटा किया, फिर भी तुमने कभी भी मुझे एक शब्द नहीं कही। जैसे जैसे दिन बीतते गए तब मुझे पता चला लोगों की मानसिकता क्या है। ये लो 15 लाख रुपए जो तुमने व्यापार में खो दिया था। सूद के साथ ये 20 लाख है, इसे रख लो और माफ कर दो। इस तरह रोते हुए वो पैसे देता है और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। अरे शंकर, हम बचपन के दोस्त थे, सिर्फ पैसों के लिए हम अलग हो गए थे। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास ही रखो। रमेश, मैं इन पैसों को नहीं रख सकता हूँ, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वो विनती करने लगता है। शारदा अनामिका उसे समझाते हैं पैसे ले लेने के लिए, तब वो पैसे ले लेता है। फिर वो दोनों अपनी शत्रुता भूल जाते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन अनामिका अचानक से उल्टियाँ करने लगती है। शारदा, प्रसाद, रमेश, शंकर सब डर जाते हैं। मैं अपनी पत्नी श्यामला को बुलाता हूँ, वो डॉक्टर है, वो आके देख लेगी। ऐसा कहने के बाद उसकी पत्नी श्यामला थोड़ी देर में ही आ जाती है और आके अनामिका की परीक्षा करती है। मैंने उसकी जांच की है, ये तो जश्न मनाने का वक्त है। अनामिका माँ बनने वाली है। इस तरह की बातें सुनकर खुशी से सब झूम उठते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन असिस्टेंट रमन वहाँ आकर कहता है कि उन्हें बहुत फायदा हुआ है। एक के बाद एक बहुत ही सुखद और सौभाग्य आए जा रहा था। इन सारी चीजों से अनामिका और शारदा बहुत खुश थे। सासू माँ, जब से हमने नवरात्रि मनाया है तब से ये सब कुछ होते जा रहा है। याद है माँ, वो बुजुर्ग महिला आई थी, मुझे लगा था ये ईश्वर है, पर उसके कपड़े फटे हुए थे। अचानक से वो देवी माँ का रूप धारण कर लेती है, याद है? हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तब तक रमेश और प्रसाद भी कहने लगते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ था। पूरा दिन वो उसी विषय में बातचीत करते रहते हैं। तब जाके उन सभी को समझ में आया कि वो देवी माँ की ही महिमा थी। वो देवी माँ की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहने लगते हैं, माँ, आप आई थी और आपने हमें आशीर्वाद दिया। हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप हमें एक बार फिर से दर्शन देने की अनुमति देंगे। ये बहुत अद्भुत होगा अगर हम आपको फिर से एक बार देख सके। इस तरह वो प्रार्थना करते हैं। तब तक देवी माँ साक्षात वहाँ प्रकट हो जाती है। सभी लोग देवी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी जय जयकार करने लगते हैं। देवी माँ उनसे कहने लगती है, आपको संतान, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अपने इस अच्छे स्वभाव को कभी मत खोना, सब ठीक हो जाएगा। भूखे लोगों का सेवा किया करो। गरीब लोगों को आप जैसे लोगों की जरूरत है। सभी में मैं ही नजर आऊंगी, उनकी सहायता करो। देवी माँ की बातों पर वो कहते हैं कि वो जरूर गरीबों की मदद करेंगे। फिर देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। देवी माँ के दर्शन पाकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं।